हेलो व्यूअर्स एंड आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुचर्चित इलेक्शंस ऑफ बिहार 2025। नाउ इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 14/11/2025। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी सी इलेक्शन इज चंद्रमा है केतु के साथ इन द हाउस ऑफ लियो। दिस इज गोइंग टू मेक द होल थिंग, जो कि आपको इलेक्शन रिजल्ट बताएगा। केतु बहुत चीज़ें बताता है। केतु बताता है स्प्लिट होगा, केतु बताता है कि चीज़ें कटेंगी, चीज़ें बटेंगी। तो वी ऑल नो, हम लोग तो पेपर में पढ़ ही रहेंगे, कटेंगी और बटेंगी। सूर्य शुक्र बताता है कि एक गरिमा भी रहेगी, एक पार्टी की गरिमा भी रहेगी। सूर्य नीच का है, मगर शुक्र के साथ व्हेनेवर इट इज एक गरिमा भी रहेगी। एंड यू हैव जुपिटर रेट्रोग्रेड इन कैंसर, सैटर्न रेट्रोग्रेड इन, जिसका अपना तात्पर्य मून के पीछे जुपिटर है, रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड जुपिटर का मेरी अपनी परिभाषा है, पर्सनल में अलग होगा, इलेक्शनल में इट विल बी डिफरेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, जो ये चंद्रमा जो है ये किसकी राशि में है। ये जो नक्षत्र है ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, और केतु जो है वो भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। दोनों ही नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र ऐसा है कि आदमी जो है वहाँ खुशी होती है। इट इज अ नक्षत्र वेयर, और जिसको कि आदमी, एक तो इट इज गॉट द पावर ऑफ नेगोशिएशन, इट इज द पावर वैभव। और जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब लोग कहते हैं शिव पार्वती की शादी के लिए तैयारियां हुई थी ना, तब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। तो ये शादी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। बट लेट अस इन द पॉलिटिकल होल एनवायरनमेंट देयर विल बी अ स्टेबल गवर्नमेंट विच विल कम, एंड खुशी खुशी आएगी, मगर केतु के साथ है तो थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ भी रहेगी। दिस इज व्हाट आई सी ऑफ द डे, द एनर्जी ऑफ द डे। ऑफ कोर्स हम इसके अंदर शनि को ज़रूर देखेंगे। शनि 8वें में है चंद्रमा से, और शनि पूर्व भद्रपाद नक्षत्र में बैठा है, जो कि अगेन शोज फियर्स बैटल। जुपिटर भी आपका रेट्रोगेट होकर इट इज सिटिंग इन पुनर्वासु नक्षत्र, विच मीन्स फिर से। पुनर्वासु नक्षत्र मीन्स फिर से। आदमी गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, हार नहीं मानता। इट इज वंस अगेन पुनर्वसु। सो आई मीन इनको मैं अपनी जिस तरह में, दिस इज नक्षत्र आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी। सो आई मीन that is so Chandra भी केतु रहेगा, but more importance is because we are dealing with media, and this is like dealing with a lot of people, and this video is on chai per video, chai pe charcha. So that this is what is the main thing, moon ketu. Now let us see the horoscope of the most important person जो affect होता है इस उससे, which is Narendra Modi ji, honorable Prime Minister of India, who will be the most important person in this entire scheme of things, जिनका की मतलब अगर जीत होगी तो उनकी जीत होगी, और उनको ही सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है, which is going to be playing a very important role. If I look at the horoscope of Chirag Paswan, 31/10/1982, and Mars and Ketu falling in the 6th house, which deals with power, deals with enemies, deals with debts, power there, Ketu there. Ketu in 6th house does a very important job of consolidation. Consolidation was important job karta hai. Important this thing. And his horoscope, as far as I'm concerned, by my Nadi principle and other methods which I apply, it's a very, very powerful horoscope. He will be there.
he will be the most relevant person who is going to shine, जो कि चमकेगा। अभी भी आएंगे और मेरे ख्याल से अगले 5 से 7 साल के बाद ये बिहार की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो ही विल बी देयर, he will have his presence, and my prediction, please note it down, 5 से 7 साल के बाद, 5 to 7 years down the line, he will play a very, very, lot of Raj Yogas are there in his horoscope, he will play a very important role in Bihar politics. Maybe अगला जो CM है 5 साल बाद या 7 साल बाद, जब भी टाइम आएगा इलेक्शंस का, he may be the next CM and will remain CM for quite some time, up and down, that I'm not seeing, but he is a CM candidate after the next 5-6 years, a very, very powerful horoscope. So he will play a very important role. Net, what I see is that the horoscope of Shri Modi and BJP, if I club it together, with the horoscope of Nitish Kumar, I see BJP को पावर में आते हुए क्लियरली दिख रहा हूँ। नीतीश कुमार की इज्जत, शोहरत, आई मीन वो थोड़ा बढ़ेगा, बट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल फाइट, इंटरनल इश्यूज फॉर नीतीश कुमार में भी देयर, बट आई थिंक विद माई एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन, विद माई लिमिटेड नॉलेज, जो मेरी नॉलेज है लिमिटेड, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी विल कम बैक टू पावर in BJP, very clear from the horoscope, which I bank more on the Honorable Prime Minister's horoscope and swing at the horoscope of also of Nitish Kumar, जिसका कि 2 महीने पहले इलेक्शन होता हार जाते, बट अभी no chances, they will win. The person who's going to come budding, जो आगे का हमारा चिराग है, जो एक्चुअल चिराग बिहार में होगा, जो नेक्स्ट CM कैंडिडेट हम देखते हैं 5-7 साल, आई फील हॉरोस्कोप चिराग पासवान इज वेरी, वेरी स्ट्रांग। वो अगले मतलब चीफ मिनिस्टर पोटेंशियल के हॉरोस्कोप है उनके पास, विच इज़ देयर। लालू यादव सन तेजस्वी यादव, हॉरोस्कोप इज देयर, रेलेवेंस रहेगा, बट मे बी एज एन अपोजिशन लीडर, बट बिल्कुल साफ नहीं होंगे। जो पार्टी बहुत खराब करेगी और बहुत साफ हो जाएगी, रियली विल बी रियली इरेडिकेटेड, वुड बी कांग्रेस। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की हॉरोस्कोप देखते हैं तो इसके अंदर जो है मोदी जी की हॉरोस्कोप में सिंह राशि में शुक्र और शनि है। शुक्र और शनि इज इन द सिंह राशि, so moon and ketu are exciting a very powerful transit of shukra shani, which is in his natal horoscope being aspected by Jupiter, right? and राहु जो है उनके, अब अगर आप इस टाइम के भी ट्रांजिट चार्ट देखेंगे तो इन हिज ट्रांजिट चार्ट राहु जो है वो एक्वेरियस में, जिसे हम कुंभ बोलते हैं, उसके अंदर है, और चंद्रमा केतु लियो के अंदर है। ठीक, राइट? आर वी क्लियर ऑन दिस? एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस। एक्टिवेशन किस चीज का हो रहा है? एक्टिवेशन इज हैपनिंग ऑफ द लियो साइन, एक्टिवेशन इज हैपनिंग ऑफ राहु ऑन द अदर साइड, जुपिटर राहु के साथ है, ठीक है, एंड सैटर्न ऑफ कोर्स पीसेस में, बट इट इज एक्साइटिंग हिज 5वें घर का राहु, जो कि विजय का होता है। फ्रॉम हिज हॉरोस्कोप आई एम श्योर मून केतु विद शुक्र शनि विल शो इमोशनल टॉक्स, विल शो थोड़ा जोड़ तोड़, विल शो मास कम्युनिकेशन, विच विल शो सम काइंड ऑफ आदमी का ऊपर नीचे होना, कुछ चेंजेस होना, कुछ डिस्कशंस होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा विल हैपन, बट because of Rahu being in the transit chart in Sagittarius, जो कि रेट्रोग्रेड जुपिटर के साथ है, जुपिटर राहु, हम जब परिप्रेक्ष्य में देखते हैं एक आदमी के शादी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, कहते हैं मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट व्हेन जुपिटर राहु आर टुगेदर, आदमी जो है विद हिज डिप्लोमेसी विल बी एबल टू कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड राहु जो है उनका जो चल रहा है वो 5वें घर में है, और जो दशा मोदी जी की चल रही है वो है मंगल में मरकुरी, एंड मार्स इज अगेन विद मून
in the 8th house and Mercury is retrograde in the 11th house. So with this intelligence at Mars Mercury में Moon चल रहा होगा उस time, you see the beauty. Mars Mercury Moon would be running in the natal horoscope of Shri Modi. I am taking Chandrama as the Lagna. Mars जो है वो 8th house में, जो कहता है कि मैं राजा बनूंगा. Mercury कहता है कि is intelligence, is resolution, dispute resolution, business management, जितनी भी चीज़ें, बुध बहुत चीज़ें होता है. बुध हमारे हिसाब से एक छोटा राहु होता है, मतलब इट इज़ लाइक राहु ओनली. एंड मून की अंतर्दशा चल रही होगी, जो कि मून भी उनका लग्न में है और वो भी मंगल के साथ है. मंगल चंद्रमा अपने आप में एक बहुत बड़ा योग है, जो आदमी को एक वो देता है कि एक आदमी शिफ्ट कर सकता है. वो एक चीज़ कह रहा है, फिर सडनली ही विल his intelligence will go, he will have another strategy in place, a third strategy in place. क्योंकि आप याद रखिए, जिस राशि में मार्स जो है वो डेबिलिटेट होता है मून की राशि में, मून डेबिलिटेट होता है मार्स की राशि में, तो आदमी डेबिलिटेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. डेबिलिटेशन इज नथिंग बट स्ट्रैटेजी. तो ये जो मून केतु शुक्र शनि के ऊपर है, लियो के घर में है, और मतलब जो दशा चल रही है मून मरकरी केतु की, विथ सम काइंड ऑफ इश्यूज विच यू ऑल नो, हम लोग पढ़ रहे हैं. आई फील he will be the winner. So if he is the winner, Bihar elections, BJP will win. Let us see, time will tell. Bihar elections will go in favor of BJP. The government which will be formed will be the same government which Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi इसको हेड करते हैं, और मतलब बीजेपी को हेड करते हैं. सो आई फील, आई एम वेरी श्योर इट विल बी this thing of this thing. Now in this whole thing, let me also see the horoscope of जो हमारे पास टाइम है नीतीश कुमार का. मैं हरदम क्योंकि टाइम इन लोगों का पता नहीं रहता, तो आई ऑलवेज टेक द चंद्र लग्न इनटू कंसिडरेशन. सो आई डोंट नो वेदर आई हैव द horoscope of Nitish Kumar, but yes, I have it. So Nitish Kumar's horoscope is 1/3/1951 के हिसाब से है, and considering 1/3/1951, in his case, Chandrama Ketu would be transiting over Ketu. चंद्रमा केतु जो उस दिन जिस दिन इलेक्शंस हो रहा होगा केतु पे ट्रांजिट करेगा, तो इसके मतलब थोड़ा सा he will be personal, there will be some kind of disruption, jod tod, tension, breaking away, something of that sort would happen in his case for sure. But in his case, if you look at the other things, in case of the transit of Jupiter, Jupiter जो है उनका ट्रांजिट करता है, अगर आप चंद्रमा से देखेंगे 1 2 3 4 5th हाउस में ट्रांजिट करता है. अगर यही जुपिटर, अगर यही इलेक्शन 2 महीने पहले हो गया होते ना, तो मैं कहता इनका जो समय है वो खराब है. 7.5 भी चल रही है, इनकी 7.5 भी चाहिए, और 7.5 शनि शुक्र मंगल पे चल रही है. शनि शुक्र पर 7.5 में खराब नहीं करेगा, बट मंगल विल हैव हिज ओन इम्पैक्ट. अगर 2 महीने पहले इलेक्शंस हो गए होते, ही वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शंस. बट इन दिस केस आई फील बिकॉज जुपिटर, because Shani will be transiting over Mars and Venus, though it is a 7.5, it will excite these two planets. मैं तो खाली प्लैनेट को ही देखता हूँ, नेटल प्लैनेट को ही देखता हूँ, बाकी चीज़ें भी देख रहा हूँ. एंड शनि विल एंड जुपिटर विल बी इन हिज हाउस ऑफ फ्रॉम चंद्रमा, इट विल बी इन द 9th हाउस. ये मैं इनकी चंद्र लाइन बना देता हूँ, विच आप पीछे पर्दे में देखिए प्लीज, विच यू शुड सी एट द बैक इन दिस थिंग. चंद्रमा जो है वो, चंद्रमा से जुपिटर जो है वो 9वें घर में आ रहा है. 9वां घर इज फॉर्च्यून. तो इनकी इज्जत, शोहरत, इज्जत बरकरार रहेगी. मून केतु, क्योंकि इनके मून केतु के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, इन हिज नेटल हॉरोस्कोप ऑल्सो सम काइंड ऑफ
काट पीट कुछ kind of डिविजन होता है, चेंजेस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, सीक्रेटिव एनिमीज होते हैं. केतु सिग्निफाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स. केतु ध्वज भी है, केतु सीढ़ी भी है, केतु सीढ़ी से गिराता भी है, केतु पताल लोक भी है, केतु छोटी चीज़ भी है, केतु छोटी चीज़ के अंदर सुई के अंदर धागा बहुत चीज़ें केतु सिग्निफाई करता है, जो कोई सब इनके में होंगे. सो आई सी सम काइंड ऑफ एक थोड़ा सा टेंशन, बट उनका जो अपना वर्चस्व है is there because Jupiter is going to be in the 9th house, so he would be there. I also feel, I do not know his this thing. I mean, his horoscope is there. He will remain relevant. I mean, in the sense, and becoming the chief minister again or not, I have not gone into the details of that. उसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ. But अपना वर्चस्व, इज्जत, फॉर्च्यून इनका ठीक रहेगा. सो दिस हॉरोस्कोप ऑल्सो शोज दैट इन बिहार JDU will be coming in through. So if JDU is also coming, Narendra Modi ji's horoscope is also very strong. I am very sure BJP will come. Horoscope of Tejasvi Yadav. As we can see, his moon is in Aquarius, and इनका जो चंद्रमा जो है वो पूर्व भद्रपद नक्षत्र में है. सो एंड चंद्रमा केतु on that day will be in Leo, so it is directly opposite. Jupiter will be with Ketu, and Saturn would be in the 2nd house retrograde. So I feel, I mean, there will be a cut. He will not get as much as he expects, but relevance रहेगी. I think he will remain relevant for quite some time, but that's it. I mean, he will remain relevant, he will be there, but no question of his coming into majority in the center. That's what I feel about the horoscope of Tejasvi Yadav, because there is a clear-cut this thing as per the transits and as per the dasha and other things. So I do not, मेरे को नहीं लगता कि तेजस्वी यादव जी बहुमत के कोई भी आसपास या खुद बहुत अच्छा करेंगे, बट रहेंगे. ही विल बी देयर. कांग्रेस का तो मेरे ख्याल से बहुत ही बुरा हाल होगा. इट विल गो डाउन क्वाइट अ लॉट, बट तेजस्वी यादव विल नॉट गो डाउन दैट. इट विल ही इज गोइंग टू रिमेन to there as kind of a relevant thing. So this is my prediction of Bihar election 2025 results on 14th November 2025. Let us see क्या होता है. Thanks. Bye for now. But this is based on my limited knowledge and my understanding of the horoscopes and the data I have. Thank you very much. Thanks.